हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है आई कैच फीलिंग आई वॉज नॉट सपोज टू। का मतलब क्या है? साथ में इसके साथ या इसके रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकता, इसके साथ जो इमोजी यूज होंगे वो इमोजी जब आप किसी से चैट करते हो उस टाइम पे। आई कैच फीलिंग आई वॉज नॉट सपोज टू का मतलब मैंने वो फीलिंग पकड़ ली जो नहीं करनी चाहिए थी या जो नहीं होनी चाहिए थी। दिल वहीं लग गया जहां नहीं लगना था। फीलिंग प्लान करके नहीं आती, कई बार ऐसा होता है, दिल कहीं पे भी लग जाता है। तो उस टाइम के लिए ये एक्सप्रेशन के लिए ये लाइन है जब आप किसी से चैट कर रहे होते हो तब। एग्जाम्पल है आई वॉज नॉट सपोज टू फील दिस बट आई डिड, कि ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए थी पर आ गई। और इसके साथ में ये वाली इमोजी जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है माई हार्ट सेड यस बट माई ब्रेन सेड ग्रो अप। का मतलब क्या है? साथ में इसके साथ जो इमोजी यूज हो सकते हैं वो इमोजी देखेंगे। माई हार्ट सेड यस बट माई ब्रेन सेड ग्रो अप का मतलब है दिल मान रहा था पर दिमाग से मना कर दिया। चाहती थी या चाहता था पर समझदारी बीच में आ गई। दिल दिमाग की लड़ाई हमेशा मुश्किल हो जाती है। जब दिल दिमाग की लड़ाई चल रही होती है, जब जो दोस्त बातें कर रहे होते हैं उनमें ये लाइन का यूज होता है माई हार्ट सेड यस बट माई ब्रेन सेड ग्रो अप। एग्जाम्पल है माई हार्ट एग्रीड बट माई ब्रेन स्टॉप मी। दिल हाँ भर रहा था, हामी दे रहा था, पर दिमाग बोला थोड़ा बड़ा हो जा या थोड़ा अभी रुक जा। इमोजी लास्ट लाइन में दिए हैं, साथ में ये यूज हो सकते हैं अगर किसी के साथ आप ऑनलाइन या चैटिंग पे कन्वर्सेशन कर रहे हैं उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है लोकी सम मिसिंग समवन आई शुड नॉट बी मिसिंग। का मतलब क्या है? साथ में इसके कुछ इमोजीज देखेंगे जो इसकी जगह पे यूज हो सकते हैं। लोकी मिसिंग समवन आई शुड नॉट बी मिसिंग। लुकिंग का मतलब होता है चुपचाप या बिना बताए। ये वर्ड आजकल बहुत ट्रेंडिंग पे है, तो इसके बेस पे ये मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है। इस पूरी लाइन का मतलब है मैं चुपचाप उस इंसान को याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ जिसे नहीं करना चाहिए, या फिर दिल जानता है कि गलती है पर फिर भी याद आता है। कुछ यादें इतनी आसानी से नहीं जाती। एक एग्जाम्पल है आई लोकी मिस समवन हु इज नॉट माइन। जिसे भूलना चाहिए था उसी को चुपचाप याद कर रही हूँ, या मैं उसको याद कर रही हूँ जो कि मेरा नहीं है, या मैं उसको याद कर रहा हूँ जो मेरा नहीं है। इसकी रिप्लेसमेंट में या फिर इसके साथ कुछ आजकल के जेनजी बच्चे हैं जो इमोजीज का यूज करते हैं, वो ये जो नीचे लाइन में इमोजी दिए गए हैं इनका यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है उसमें सबसे पहले तो एक शॉर्ट फॉर्म में एक वर्ड लिखा हुआ है वो है POV। साथ में एक सेंटेंस है यू सॉ द मैसेज एंड स्माइल्ड लाइक एन इडियट। का मतलब क्या होता है? POV का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। तो पॉइंट ऑफ व्यू, यू सॉ द मैसेज एंड स्माइल लाइक एन इडियट। मतलब मतलब की बात ये है कि पॉइंट की बात ये है कि मैसेज देखकर तुम ही बेवकूफ़ों जैसी मुस्कान आ गई, या फिर मैसेज देखकर खुद ही बेवकूफ़ों जैसी मुस्कान आ गई, या कह सकते हैं बस एक छोटा सा मैसेज और मूड पूरा बदल गया। पसंदीदा इंसान का मैसेज किसी को भी हंसा सकता है। एग्जाम्पल रहेगा आई स्माइल्ड लाइक क्रेजी व्हेन आई सॉ हीज टेक्स्ट। हिंदी में इसका मतलब होगा उसका मैसेज आते ही मैं पागलों की तरह मुस्कुराने लगी या मुस्कुराने लगा। इमोजी आप जो लास्ट की लाइन में दिए हुए हैं इस टाइप के यूज कर सकते हो ऐसे सेंटेंस के साथ में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है आई एम नॉट फ्लर्टिंग आई एम जस्ट नेचुरली स्वीट। का मतलब क्या होता है? साथ में इसके साथ यूज होने वाले इमोजीज देखेंगे।
आई एम नॉट फ्लर्टिंग, आई एम जस्ट नेचुरली स्वीट का हिंदी में मतलब होगा मैं फ्लर्ट नहीं कर रही या कर रहा, बस मेरी नेचर ही स्वीट है। या मेरी मीठी बातें फ्लर्टिंग नहीं, बस मेरी पर्सनैलिटी हैं। हर मीठी बात का मतलब रोमांटिक नहीं होता। एग्जाम्पल रहेगा आई एम नाइस नॉट फ्लर्टी, मतलब मैं मीठा बोलती हूँ या बोलता हूँ, इसका मतलब फ्लर्ट नहीं है। इसके साथ में ये वाले इमोजी आप यूज़ कर सकते हो जो मैंने लास्ट में दिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है आई डोंट चीज बट आई नोटिस का मतलब क्या होता है। साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कुछ इमोजी देखेंगे जो इसकी जगह पे यूज हो सकते हैं। आई डोंट चीज बट आई नोटिस का मतलब है मैं किसी के पीछे नहीं भागती या नहीं भागता, पर सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ या करती हूँ। या फिर तुम रिप्लाई न करो फिर भी मैं हर चीज़ पर नज़र रखती हूँ या रखता हूँ। और शांत लोग दिखने से ज़्यादा महसूस कर लेते हैं। एग्जाम्पल रहेगा इसका आई डोंट टेक्स्ट फर्स्ट बट आई वॉच एवरीथिंग। हिंदी में इसका मतलब है मैं कुछ नहीं बोलती या मैं कुछ नहीं बोलता, पर सब कुछ देख लेती हूँ या देख लेता हूँ। इमोजी जो लास्ट की लाइन में लगे हुए हैं इस टाइप के आप यूज़ कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो सेंटेंस है यू आर नॉट माई टाइप, यू आर माई एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है। साथ में कुछ इमोजी जो इसके साथ यूज हो सकती हैं। यू आर नॉट माई टाइप, यू आर माई एक्सपेक्टेशंस। तुम मेरे टाइप के नहीं हो, पर फिर भी दिल तुम्हें ही चुनता है। जो मैं ढूंढ रही थी वो नहीं, पर जो चाहिए था वो तुम ही निकले। या फिर कभी कभी कोई इंसान रूल्स तोड़कर दिल जीत लेता है। एग्जाम्पल इस तरीके से रहेगा यू आर डिफरेंट फ्रॉम वट आई लाइक बट स्टिल परफेक्ट। इसका हिंदी में मतलब है तुम मेरे टाइप के नहीं थे, पर मेरे दिल के टाइप निकले। इमोजी आप इस टाइप के थोड़े से यूज़ कर सकते हो, और आजकल के बच्चे इन सबको ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसीलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैंने सोचा दे देती हूँ। हेलो एवरीवन, आज की जो हमारा सेंटेंस है वो है योर नेम स्टिल पॉप्स इन माई माइंड लाइक अ नोटिफिकेशन। ये जो सेंटेंस है हम इसका मतलब देखेंगे, साथ में इसके एक्सप्लेनेशन और साथ में इसके साथ यूज़ होने वाले इमोजीज। योर नेम स्टिल पॉप्स इन माई माइंड लाइक अ नोटिफिकेशन। तुम्हारा नाम अब भी अचानक दिमाग में आ जाता है, या जैसे फ़ोन में नोटिफिकेशन आए वैसे ही तुम याद आ जाते हो। या फिर कह सकते हैं दिल में बसने वाले लोग अचानक याद आ जाते हैं। इस टाइप से इस जो सेंटेंस था हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल रहेगा योर नेम शोज अप इन माई हेड एनी टाइम, कि तुम्हारा ख्याल अचानक बिना वजह दिमाग में आ जाता है। इस जो ये हमारा सेंटेंस है योर नेम स्टिल पॉप्स इन माई माइंड लाइक एन नोटिफिकेशन, मतलब तुम्हारा नाम अब मेरे दिमाग में हर टाइम एक पॉपअप नोटिफिकेशन जो आती है उसकी तरह चलता रहता है। इसके साथ ये जो मैंने लास्ट की लाइन में इमोजीज दे रखे हैं इस टाइप की इमोजीज हम यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो भी चेंजेस के लिए है। वो इस टाइप से है नोट मी फॉलिंग फॉर समवन who's इमोशनली अनअवेलेबल अगेन का मतलब क्या होता है। साथ में इसकी कुछ एक्सप्लेनेशंस ये है मैं फिर उसी इंसान पर दिल हार बैठी जो इमोशनल या इमोशंस दिखाता ही नहीं, या जो इमोशनल कभी होता ही नहीं। पता है वो फीलिंग नहीं देगा, फिर भी उसी पर दिल आ गया या दिल उसी पर आ गया। दिल अक्सर उसी के पीछे भागता है जहाँ नहीं भागना चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस था। इसके भी हाफ पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे वाई डू आई लाइक समवन हु कांट फील एनीथिंग। हिंदी में इसका मतलब है पता था वो इमोशनल या इमोशनलेस है, फिर भी दिल फिसल गया। या
ऐसे भी कह सकते हैं कि क्यों मैं उन सबको ही पसंद करता हूँ या करती हूँ जो कुछ भी फील नहीं करते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो जेनजीज के लिए है, क्योंकि ये सेंटेंस है ही टेक्स्टेड WYD एंड माई ब्रेन स्टॉप्ड वर्किंग। सबसे पहले हम देखेंगे WYD का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब है व्हाट यू डूइंग। तो अब हमारा सेंटेंस है ही टेक्सेस व्हाट यू डूइंग एंड माई ब्रेन स्टॉप वर्किंग, कि उसने ये लिखा व्हाट यू डूइंग लिखा और मैं एक्साइटमेंट में अचानक फ्रीज हो गई। उसने पूछा क्या कर रही हो और मैं कुछ सेकंड के लिए दिमाग से उड़ गई या उड़ गया। जब कोई खास इंसान अचानक से मैसेज करे तो पूरे मूड में हमारे चेंज आ जाता है, तो उस टाइम के लिए ये वर्ड्स यूज होते हैं। एग्जाम्पल भी यही है, ही सेड व्हाट यू डूइंग एंड आई फॉरगेट हाउ टू रिएक्ट, कि उसने ये लिखा कि क्या कर रही हूँ, देखते ही मैं रिप्लाई देना भूल गई। इमोजी इस टाइप के यूज कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है इफ़ यू वांट अटेंशन अर्न इट। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस देखेंगे। इफ़ यू वांट अटेंशन अर्न इट का हिंदी में मतलब होता है ध्यान चाहिए तो कमा कर दिखाओ, या रिस्पेक्ट एंड अटेंशन मस्ट बी डिजर्व, की इज्जत और ध्यान कमाया जाता है या उसको डिजर्व किया जाता है। सिमिलर में सेंटेंस होगा प्रूव योर सेल्फ, खुद को साबित करो, शो वैल्यू, मूल्य दिखाओ। अपोजिट में सेंटेंस रहेगा टेक इट फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना या डिमांड फॉर फ्री, फ्री में मांगना। एग्जाम्पल रहेगा आई सेड इफ यू वांट अटेंशन अर्न इट। हिंदी में इसका मतलब है मैंने कहा धन चाहिए तो कमा कर दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हमारा सेंटेंस रहने वाला है वो है आई डोंट रिपीट माई सेल्फ और पीपल। का हिंदी में मतलब क्या है, साथ में कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। आई डोंट रिपीट माई सेल्फ और पीपल, हिंदी में इसका मतलब है मैं न खुद को दोहराती हूँ न लोगों को, या मैं न खुद को दोहराता हूँ और न लोगों को। इंग्लिश में इसका मतलब रहेगा आई डोंट गिव सेकेंड चांस इजीली, मतलब मैं दूसरा चांस इजीली नहीं देता या नहीं देती, दूसरा मौका। सिमिलर सेंटेंस होगा मूव ऑन क्विक, जल्दी आगे बढ़ना, नो सेकेंड चांस, दूसरा मौका नहीं। अपोजिट सेंटेंस होंगे ट्राई अगेन, फिर से कोशिश करो, गिव चांस, मौका देना। एग्जाम्पल रहेगा आई शेड आई डोंट रिपीट माई सेल्फ और पीपल। हिंदी में इसका मतलब है मैंने कहा मैं खुद को या लोगों को दोबारा नहीं दोहराती या नहीं दोहराता। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है आई लाइक पीपल हु नो हाउ टू हैंडल हीट। का मतलब क्या है, साथ में कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस देखेंगे। आई लाइक पीपल हु नो हाउ टू हैंडल का हिंदी में मतलब होगा मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो गर्म माहौल संभालना जानते हों। इंग्लिश में इसका मतलब होगा आई लाइक पीपल हु स्टे काम अंडर प्रेशर, कि मुझे वो लोग पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेशर या तनाव के अंदर भी थोड़े काम या शांत रहें। सिमिलर सेंटेंस है स्टे कंपोज्ड, शांत रहो, बी स्टडी, स्थिर रहो। अपोजिट सेंटेंस है पैनिक इजीली, जल्दी घबरा जाना, लूज कंट्रोल, काबू खो देना। एग्जाम्पल रहेगा आई प्रेफर फ्रेंड्स हु कैन हैंडल हीट। हिंदी में इसका मतलब है मुझे ऐसे दोस्त पसंद हैं जो दबाव में भी शांत रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू कांट हैंडल मी ऑन माई बैड डेज। का मतलब क्या है, साथ में कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। यू कांट हैंडल मी ऑन माई बैड डेज का हिंदी में मतलब होगा तुम मुझे मेरे खराब दिनों में संभाल नहीं सकते, या यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर माई टफ साइड, कि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मेरी टफ साइड पे तुम खड़े हो। और सिमिलर सेंटेंस रहेंगे यू आर टू सॉफ्ट, तुम बहुत नरम हो, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, काफ़ी मजबूत नहीं। अपोजिट सेंटेंस होंगे
यू आर डिपेंडेबल, तुम भरोसेमंद हो। यू आर सॉलिड, तुम मजबूत हो। एग्जाम्पल रहेगा, आई सेड यू कांट हैंडल मी ऑन माई बैड डेज। हिंदी में इसका मतलब है, मैंने कहा तुम मेरे कठिन दिनों में मुझे संभाल नहीं सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है कीप यूर एनर्जी फॉर द राइट पर्सन। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। कीप यूर एनर्जी फॉर द राइट पर्सन का हिंदी में मतलब होता है अपनी ऊर्जा सही इंसान के लिए बचाकर रखो, या डोंट वेस्ट यूर सेल्फ ऑन रॉन्ग पर्सन, कि तुम अपने आप को किसी गलत इंसान के ऊपर खर्च मत करो। सिमिलर सेंटेंस होगा, चूज वाइजली, सही चुनाव करो। वैल्यू यूर सेल्फ, खुद की कदर करो। अपोजिट सेंटेंस होगा, वेस्ट योर टाइम, समय गवाओ, और गो आफ्टर एनीवन, किसी के पीछे भागो। एग्जाम्पल रहेगा, आई होल्ड हर कीप यूर एनर्जी फॉर द राइट पर्सन। मैंने कहा अपनी ऊर्जा सही इंसान के लिए बचाकर रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है डोंट टेस्ट माय पेशेंस। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट टेस्ट माय पेशेंस का हिंदी में मतलब होता है मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लें, या डोंट पुश मी बियॉन्ड माय लिमिट, कि मुझे मेरी सीमाओं से आगे ना धकेलें। सिमिलर सेंटेंस होगा, डोंट प्रोवोक मी, मुझे उकसाओ मत, या डोंट स्टे इन लिमिट्स, सीमा में रहो। अपोजिट सेंटेंस होंगे, कीप गोइंग, जारी रखो, पुश हार्डर, और दबाव डालो। एग्जाम्पल रहेगा, ही कीप इरिटेटिंग मी एंड शेड डोंट टेस्ट माई पेशेंस। हिंदी में इसका मतलब है, वो मुझे चिढ़ाता रहा तो मैंने कहा मेरी सहनशीलता मत आजमाओ, या मेरी सहनशीलता की परीक्षा मत लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट रीड मी अंडरस्टैंड मी। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके कुछ सिमिलर सेंटेंसेस और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट रीड मी अंडरस्टैंड मी का मतलब होता है मुझे पढ़ने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। डोंट जज मी फॉर द आउटसाइड, अंडरस्टैंड माई इंटेंशन। सिमिलर सेंटेंस होंगे, गेट मी, मुझे समझो, फील मी, मुझे महसूस करो। अपोजिट में होंगे, मिस जज मी, मुझे गलत समझो, या इग्नोर मी, अनदेखा करो। एग्जाम्पल रहेगा, पीपल ट्राई टू रीड मी अबाउट ओनली फ्यू ट्रूली अंडरस्टैंड मी। हिंदी में मतलब है, लोग मुझे समझने की जगह जांचने लगते हैं, बल्कि कुछ ही असल में समझ पाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू वांट ऑनेस्टी और कंफर्ट। का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। यू वांट ऑनेस्टी और कंफर्ट मतलब तुम्हें सच चाहिए या सुकून चाहिए। ट्रुथ और ए सॉफ्ट लाई चूज, सच या एक सीधी जिंदगी अपना चूज करो। सिमिलर में होगा, बी रियल, सच बोलो, बी डायरेक्ट, सीधा बोलो। अपोजिट में होगा, शुगर कोटेड मतलब मीठा बना दो, हाइड अ ट्रूथ, सच छुपाओ। एग्जाम्पल रहेगा, आई आस्क्ड हिम ऑनेस्टी और कंफर्ट, मैंने उससे पूछा सच या सुकून। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है आई डोंट चेंज आई अट्रैक्ट। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। आई डोंट चीज आई अट्रैक्ट का हिंदी में मतलब होगा, मैं पीछा नहीं करती, मैं आकर्षित करती हूँ, या मैं पीछा नहीं करता, मैं आकर्षित करता हूँ। आई ड्रॉ द राइट पर्सन नेचुरली। सिमिलर में सेंटेंस होगा, स्टे कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास रखो, और नो योर वर्थ, अपनी कीमत पहचानो। अपोजिट में होगा, बेग फॉर अटेंशन, ध्यान के लिए भीख मांगना, चीज ब्लाइंडली, अंधाधुन पीछा करना। एग्जाम्पल रहेगा, सी सेड आई अट्रैक्ट आई डोंट चीज, उसने कहा मैं आकर्षित करती हूँ, पीछा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट टच व्हाट यू कांट अफोर्ड टू लूज। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट टच
वट यू कांट अफोर्ड का मतलब उस चीज़ को मत छुओ जिसे खोने की क्षमता ना हो। डोंट रिस्क प्रीसियस थिंग्स सिमिलर में होगा स्टे केयरफुल, सावधान रहो। प्रोटेक्ट वैल्यूएबल, जरूरी चीज़ों की रक्षा करो। अपोजिट में होगा बी केयरफुल, लापरवाह बनो। रिस्क एवरीथिंग मतलब सब दांव पर लगा दो। एग्जाम्पल रहेगा आई होल्ड हिम, डोंट टच व्हाट यू कांट लूज। मैंने कहा उस चीज़ को मत छुओ जिसे खो नहीं सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है से इट विद योर एक्शंस। से इट विद योर एक्शंस का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। से इट विद योर एक्शंस का हिंदी में मतलब होगा काम करके दिखाओ, बस बोलो मत। शो इट इंस्टेड ऑफ सेइंग। सिमिलर सेंटेंस है प्रूव इट, साबित करो। अपोजिट में सेंटेंस है जस्ट टॉक नो एक्शन नीडेड, कि सिर्फ बोलो कुछ मत करो। एग्जाम्पल रहेगा ही सेड सी से इट विद योर एक्शंस। उसने कहा बातों से नहीं काम से दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू रियली वाना गो देयर का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। यू रियली वाना गो देयर का हिंदी में मतलब होगा सच में इस बात तक पहुंचना है। दूसरा है डू यू रियली वांट टू टेक दिस फर्दर। सिमिलर में एक सेंटेंस रहेगा आर यू श्योर अबाउट दिस, कि पक्का करना चाहते हो, कि तुम इस बारे में श्योर हो कि तुम्हें ये पक्का करना है। अपोजिट में होगा लेट्स ड्रॉप इट हेयर का मतलब होगा यही ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल रहेगा सी सेड यू रियली वाना गो देयर, कि उसने कहा सच में इस बात तक जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट टेम्प मी। डोंट टेम्प मी का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट टेम्प मी का हिंदी में मतलब है मुझे उकसाओ मत, या डोंट पुश मी टू रिएक्ट, तो मुझे इतना पुश मत करो कि मुझे रिएक्ट करना पड़े। सिमिलर में इसका एक सेंटेंस है डोंट प्रोवोक मी, मतलब मुझे भड़काओ मत। अपोजिट में है कीप डूइंग इट आई डोंट माइंड, कि करते रहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल रहेगा ही विस्पर्ड डोंट टेम्प मी का हिंदी में मतलब होगा उसने धीरे से कहा मुझे उकसाओ मत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है इफ़ आई ओपन माई माउथ मैनी विल क्लोज देयर का मतलब क्या है, साथ में कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस देखेंगे। इफ़ आई ओपन माई माउथ मैनी विल क्लोज देयर का हिंदी में मतलब होगा अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो कई लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। सिमिलरली एक सेंटेंस है आई स्टे साइलेंट नॉट बिकॉज आई कांट स्पीक बट बिकॉज इट्स बेटर दैट वे। कहता है कि मैं सिर्फ चुप इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, इसलिए हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा तरीका लगा। दूसरा होगा माई साइलेंस इज़ पावरफुल और आई चूज़ पीस। माई साइलेंस इज़ पावरफुल मतलब मेरी खामोशी मजबूत है। आई चूज़ पीस मतलब मैं शांति चुनता हूँ। अपोजिट है आई टॉक अननेसेसरी, मैं बेवजह बोलता हूँ। आई रिवेल एवरीथिंग, मैं सब बता देता हूँ। एग्जाम्पल रहेगा आई डोंट रिस्पॉन्ड बिकॉज इफ़ आई ओपन माई माउथ मैनी विल क्लोज देयर। हिंदी में इसका मतलब होगा मैं जवाब नहीं देता क्योंकि अगर मैं बोलूँ तो कई लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू रियली थिंक यू कैन हैंडल द ट्रूथ का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस को भी देखेंगे। यू रियली थिंक यू कैन हैंडल द ट्रूथ का हिंदी में मतलब है तुम सच झेल सकते हो क्या, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सच झेल सकते हो। इसका सिमिलर सेंटेंस है यू कैन टेक द रियल आंसर, मतलब तुम जो इसका एक्चुअल आंसर है वो ले सकते हो। सिमिलर में एक और सेंटेंस है वो है रेडी फॉर रियलिटी, कि सच्चाई के लिए तैयार हो या तैयार रहो। अपोजिट में होगा लेट्स कीप इट स्वीट, कि चलो मिठाई रहने दो या चलो इसको सिगरेट ही रहने दो। एग्जाम्पल होगा सी सेड कैन यू हैंडल द ट्रूथ, कि उसने पूछा क्या तुम सच झेल पाओगे या झेल सकते हो।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड या सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट टेस्ट माय लिमिट्स। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट टेस्ट माय लिमिट का हिंदी में मतलब होता है मेरी हदें मत परखो। सिमिलर सेंटेंस है डोंट पुश मी टू फार, कि मुझे इतना मत धकेलो, इतना ज़्यादा आगे मत पुश करो। सिमिलर में सेंटेंस होगा डोंट पुश मी, मुझे मत धकेलो। अपोजिट में होगा पुल ऑल यू वांट, कि जितना चाहो उतना धकेलो। एग्जाम्पल रहेगा ही सेड डोंट टेस्ट माय लिमिट्स, कि उसने कहा मेरी हदें मत परखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है कीप टॉकिंग आई लाइक वेयर दिस इज़ गोइंग। का मतलब क्या है, साथ में सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। कीप टॉकिंग आई लाइक वेयर दिस इज़ गोइंग का हिंदी में मतलब है बोलते रहो, बात मुझे अच्छी लग रही है। ये इसका सिमिलर सेंटेंस होगा आई एम एंजॉइंग द डायरेक्शन ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि जो बात चल रही है इसकी जो डायरेक्शन है, जिस दिशा में बात जा रही है, मुझे वो बहुत अच्छी लग रही है, मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। सिमिलर सेंटेंस है कंटिन्यू, जारी रखो। अपोजिट में होगा स्टॉप राइट देयर, यहीं रुक जाओ। एग्जाम्पल होगा सी सीड आई लाइक वेयर दिस इज़ गोइंग, उसने कहा बात जहाँ जा रही है वो मुझे पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है यू लुक डेंजरस व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस दिखेंगे। यू लुक डेंजरस व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जब तुम कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वासी होते हो तो खतरनाक लगते हो। सिमिलर सेंटेंस है इसका योर कॉन्फिडेंस मेक यू पावरफुल, मतलब तुम्हारा जो आत्मविश्वास है तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। एक और है यू लुक बोल्ड, मतलब तुम साहसी लगते हो। एक अपोजिट में है इसका यू लुक हार्मलेस, मतलब तुम बिल्कुल हार्मलेस लगते हो या तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते। एग्जाम्पल रहेगा यू लुक सी सेड यू लुक डेंजरस टुडे, मतलब उसने कहा आज तुम खतरनाक लग रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है ट्रस्ट मी यू कांट हैंडल मी। का मतलब क्या होता है, साथ में इसके सिमिलर सेंटेंस और अपोजिट सेंटेंस देखेंगे। ट्रस्ट मी यू कांट हैंडल मी मतलब मुझसे संभाल या मुझे संभाल नहीं पाओगे। इंग्लिश में इसका मतलब होता है आई एम टू मच टू डील विद। सिमिलर सेंटेंस होगा आई एम इंटेंस, मतलब मैं बहुत तेज़ हूँ। अपोजिट सेंटेंस होगा आई एम ईजी टू हैंडल, मतलब मुझे संभालना आसान है। एग्जाम्पल रहेगा सी स्मैक्ड यू कांट हैंडल मी, हिंदी में इसका मतलब है वह मुस्कुराई, मुझसे संभाल नहीं पाओगे या मुझे संभाल नहीं पाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है केयरफुली आई डोंट होल्ड बैक। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर सेंटेंस और इसके अपोजिट सेंटेंसेस दिखेंगे। केयरफुली आई डोंट होल्ड बैक का हिंदी में मतलब होता है संभल कर, मैं पीछे नहीं हटता या हटती। इंग्लिश में इसका मतलब कह सकते हैं कि आई गिव माई फुल रिएक्शन। और सिमिलर सेंटेंस होगा आई गो ऑल इन, मतलब मैं पूरा दम लगाता या लगाती हूँ। अपोजिट सेंटेंस होगा आई स्टे काम, मतलब मैं शांत रहता या रहती हूँ। एग्जाम्पल रहेगा सी सेड केयरफुली आई डोंट होल्ड बैक, उसने कहा संभल कर मैं पीछे नहीं हटती या मैं पीछे नहीं हटती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू आर प्लेइंग रिस्की गेम। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। यू आर प्लेइंग रिस्की गेम मतलब तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो। यू आर पुशिंग लिमिट्स। सिमिलर सेंटेंस होगा यू आर टेकिंग चांस, मतलब तुम जोखिम ले रहे हो। अपोजिट सेंटेंस होगा यू आर प्लेइंग सेफ, तुम सुरक्षित खेल रहे हो। एग्जाम्पल रहेगा ही वांट यू आर प्लेइंग रिस्की गेम, इसका मतलब होगा उसने चेतावनी दी तुम खतरनाक खेल खेल रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है वो है यू स्टार्टेड इट यू विल फिनिश इट। इसका मतलब देखेंगे, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखें। यू विल फिनिश इट का मतलब होता है तुमने शुरू किया मैं ख़त्म करूँगा या करूँगी। इसका इंग्लिश मतलब होगा यू स्टार्टेड द चैलेंज आई विल एंड इट। सिमिलर सेंटेंस है आई विल टेक इट फर्दर, मतलब मैं आगे बढ़ूँगा या आगे बढ़ूँगी। अपोजिट होगा यू फिनिश इट, मतलब तुम ख़त्म करो। एग्जाम्पल रहेगा ही सेड
आई विल फिनिश इट। उसने कहा मैं ख़त्म करूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है वो है यू आर नॉट रेडी फॉर माई वर्जन का मतलब क्या है। साथ में देखेंगे इसके सिमिलर सेंटेंस और अपोजिट सेंटेंस। यू आर नॉट रेडी फॉर माई वर्जन का हिंदी में मतलब है मेरी सच्चाई के लिए तुम तैयार नहीं हो, या यू कांट हैंडल माई पर्सपेक्टिव। इसका सिमिलर सेंटेंस होगा इट इज़ टू मच फॉर यू। इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए ज़्यादा है। इसका अपोजिट सेंटेंस है यू आर फुली रेडी, मतलब तुम पूरी तरह तैयार हो। एग्जाम्पल रहेगा शी सेड नॉट रेडी फॉर माई वर्जन। उसने कहा मेरी सच्चाई के लिए तैयार नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है वो है इफ़ आई रिस्पॉन्ड द वे आई वांट यू विल बी शॉक्ड का मतलब क्या होता है। साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस देखेंगे। इफ़ आई रिस्पॉन्ड द वे आई वांट यू विल बी शॉक्ड का हिंदी में मतलब होता है अगर मैं जैसा चाहूँ वैसा जवाब दूँ तुम चौंक जाओगे। इसका इंग्लिश में मतलब हो सकता है माई रियल रिएक्शन वुड सरप्राइज यू। सिमिलर सेंटेंस होगा यू कांट प्रिडिक्ट मी, मतलब तुम मुझे नहीं समझ पाओगे। अपोजिट सेंटेंस होगा आई एम प्रिडिक्टेबल, मैं अनुमान योग्य हूँ। एग्जाम्पल रहेगा ही सेड यू विल बी शॉक्ड। उसने कहा तुम चौंक जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है टेक द एल। टेक द एल का हिंदी में मतलब क्या है, साथ में इसके अपोजिट और सिमिलर सेंटेंसेस भी देखेंगे। टेक द एल मतलब हार मान लो, स्वीकार करो। इंग्लिश में इसका मतलब होगा एक्सेप्ट डिफीट और फेलियर। इसके सिमिलर सेंटेंसेस हैं एक्सेप्ट लॉस और ओवन इट। एक्सेप्ट लॉस का मतलब होगा हार मानना, ओवन इट का मतलब होगा सच मानना। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे टेक द विन और प्रूव राइट। टेक द विन का मतलब होगा जीतना, प्रूव राइट का मतलब होगा सही साबित करना। एग्जाम्पल होगा इसका द टीम प्लेड बैड दे नीड टू टेक द एल। इसका हिंदी में मतलब होगा टीम ने खराब खेला, उन्हें हार माननी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है दैट्स वाइल्ड। दैट्स वाइल्ड का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। दैट्स वाइल्ड का हिंदी में मतलब होगा ये बहुत पागलपन है। इसका इंग्लिश में मतलब होगा समथिंग अनबिलीवेबल और क्रेजी। इसके सिमिलर सेंटेंसेस होंगे दैट्स क्रेजी और अनबिलीवेबल। दैट्स क्रेजी का मतलब होगा पागलपन, अनबिलीवेबल का मतलब होगा अविश्वसनीय। अपोजिट वर्ड्स हैं नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। नॉर्मल का हिंदी में मतलब होगा सामान्य, एक्सपेक्टेड का हिंदी में मतलब होगा उम्मीद के अनुसार। इसका एग्जाम्पल रहेगा सी फिनिश्ड द वर्क इन 10 मिनट्स दैट्स वाइल्ड। इसका हिंदी में मतलब है उसने 10 मिनट में काम कर लिया, ये तो पागलपन है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है यू एट दैट का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। यू एट दैट का हिंदी में मतलब होगा तुमने कमाल कर दिया, और इसका इंग्लिश में मतलब होगा यू परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। सिमिलर सेंटेंसेस होंगे वेल डन, इम्प्रेसिव। वेल डन का मतलब होगा शाबाश, इम्प्रेसिव का मतलब होगा प्रभावशाली। अपोजिट वर्ड्स होंगे यू फ्लॉप्ड और पुअर परफॉर्मेंस। यू फ्लॉप्ड का मतलब होगा तुम फेल हुए, पुअर परफॉर्मेंस का मतलब होगा कमजोर प्रदर्शन। इसका एग्जाम्पल रहेगा यूर प्रेजेंटेशन यू एट दैट, कि तुम्हारी प्रस्तुति तुमने धांसू कर दिया या तुमने कमाल कर दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है, सेंटेंस रहने वाला है वो है लेट दैट सिंक इन का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। लेट दैट सिंक इन का हिंदी में मतलब है इसे समझने दो, महसूस करो। इसका इंग्लिश में मतलब होगा थिंक डीपली अबाउट व्हाट वाज शेड। सिमिलर वर्ड्स होंगे रियलाइज और रिफ्लेक्ट।
रियलाइज मतलब समझो, रिफ्लेक्ट का मतलब होगा विचार करो। अपोजिट वर्ड्स हैं इग्नोर और फॉरगेट। इग्नोर का मतलब होगा नजरअंदाज करना, फॉरगेट का मतलब होगा भूल जाना। एग्जाम्पल होगा ही लाइड फॉर ईयर्स, लेट दैट सिंक इन। हिंदी में इसका मतलब है उसने सालों झूठ बोला, इसे महसूस करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड या सेंटेंस रहने वाला है वो है गेट रियल। गेट रियल का मतलब क्या है, साथ में इसके अपोजिट वर्ड्स या सेंटेंसेस और सिमिलर वर्ड्स और सेंटेंसेस देखेंगे। गेट रियल का हिंदी में मतलब होता है वास्तविकता में आओ। इसका इंग्लिश मतलब होता है बी प्रैक्टिकल, स्टॉप इमेजिंग थिंग्स। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं बी प्रैक्टिकल और बी ऑनेस्ट। बी प्रैक्टिकल का मतलब होगा व्यवहारिक बनो, बी ऑनेस्ट का मतलब होगा सच्चाई स्वीकारो। अपोजिट वर्ड्स होंगे बी अनरियलिस्टिक और फैंटेसाइज। बी अनरियलिस्टिक का मतलब होगा अवास्तविकता होना, फैंटेसाइज का मतलब होगा कल्पना करना। इसका एग्जाम्पल रहेगा यू थिंक सक्सेस इज इजी, गेट रियल। इसका हिंदी में मतलब है तुम्हें लगता है सफलता आसान है, वास्तविकता समझो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है या सेंटेंस है वो है डोंट पुश इट। इसका मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट पुश इट का मतलब होता है हद पार मत करो या हद मत पार करो। इसका इंग्लिश में मतलब होगा डोंट प्रोवोक और इरिटेट समवन मोर। सिमिलर सेंटेंसेस होंगे स्टॉप इट और काम डाउन। स्टॉप इट का मतलब रुको, काम डाउन का मतलब शांत रहो। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे कीप प्रोवोकिंग और गो फर्दर। कीप प्रोवोकिंग का मतलब होगा उकसाना, गो फर्दर का मतलब होगा आगे बढ़ना। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई सेड नो, डोंट पुश इट। हिंदी में इसका मतलब है मैंने ना कहा, हद मत पार करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डू नॉट टेस्ट मी का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डू नॉट टेस्ट मी का हिंदी में मतलब होता है मुझे आजमाने की गलती मत करना। इसका इंग्लिश में मतलब होगा डोंट मेक मी एंग्री और पुश माय लिमिट्स। सिमिलर सेंटेंसेस होंगे बैक ऑफ और डोंट प्रोवोक। बैक ऑफ का मतलब होगा दूर रहो, डोंट प्रोवोक का मतलब होगा उकसाओ मत। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे चैलेंज मी और पुश मी। चैलेंज मी का मतलब होगा चुनौती देना, पुश मी का मतलब होगा दबाव डालना। एग्जाम्पल रहेगा इसका आई एम वार्निंग यू, डो नॉट टेस्ट मी। हिंदी में इसका मतलब है मैं चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे मत आजमाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है रन दैट बैक का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। रन दैट बैक का हिंदी में मतलब होता है दोबारा कहो। इसका इंग्लिश में मतलब होता है रिपीट व्हाट यू सेड। और इसके सिमिलर सेंटेंसेस होंगे रिपीट इट और से अगेन। रिपीट इट का मतलब होगा दोबारा बोलो, से अगेन का मतलब होगा फिर से कहो। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे इग्नोर इट और मूव ऑन। इग्नोर इट का मतलब होगा अनदेखा करो, मूव ऑन का मतलब होगा आगे बढ़ो। इसके एग्जाम्पल जो है वो है रन दैट बैक, आई डिड नॉट हियर यू। हिंदी में इसका मतलब है फिर बोलो मैंने सुना नहीं, या दोबारा कहो मैंने सुना नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है रीड द रूम। रीड द रूम का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी हम देखेंगे। रीड द रूम का हिंदी मतलब होता है माहौल समझो और इसका इंग्लिश मतलब होता है अंडरस्टैंड द सिचुएशन और मूड। सिमिलर सेंटेंस होंगे ऑब्जर्व इट कि देखो और सेंस इट मतलब महसूस करो। अपोजिट में होंगे मिसरीड और इग्नोर मूड। मिसरीड मतलब गलत समझना और इग्नोर मूड मतलब माहौल अनदेखा करना। इसका एग्जाम्पल रहेगा पीपल आर सैड, रीड द रूम। इसका हिंदी में मतलब होगा लोग दुखी हैं, माहौल को समझो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है लेट इट गो।
लेट इट गो का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। लेट इट गो का हिंदी मतलब होता है छोड़ दो या जाने दो। लेट इट गो का इंग्लिश मतलब होता है स्टॉप होल्डिंग ऑन टू समथिंग मेंटली। इसके सिमिलर सेंटेंसेस होंगे मूव ऑन और फॉरगेट इट। मूव ऑन का मतलब होगा आगे बढ़ो, फॉरगेट इट का मतलब होगा भूल जाओ। इसके अपोजिट सेंटेंसेस होंगे होल्ड ऑन और ओवर थिंक। होल्ड ऑन का मतलब होगा पकड़े रहना, ओवर थिंक का मतलब होगा ज़्यादा सोचना। इसका एग्जाम्पल रहेगा इट ऑलरेडी हैपेंड लेट इट गो। हिंदी में इसका मतलब होगा वो हो चुका है, अब उसे जाने दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है हैव सम स्टैंडर्ड्स। हैव सम स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर सेंटेंसेस भी देखेंगे। हैव सम स्टैंडर्ड्स का हिंदी में मतलब होता है अपने लिए कुछ स्तर रखो, और इसका इंग्लिश में मतलब होगा डिमांड बेटर ट्रीटमेंट और चॉइसेस। इसके सिमिलर सेंटेंसेस होंगे रिस्पेक्ट यूर सेल्फ और एक्सपेक्ट बेटर। रिस्पेक्ट यूर सेल्फ का मतलब होगा खुद की इज्जत करो, और रिस्पेक्ट बेटर का मतलब होगा बेहतर की उम्मीद रखो। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे नो बाउंड्रीज और नो सेल्फ रिस्पेक्ट। नो बाउंड्रीज का मतलब होगा सीमा नहीं, नो सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होगा आत्मसम्मान नहीं। इसका एग्जाम्पल रहेगा डोंट सेटल फॉर लेस, हैव सम स्टैंडर्ड्स। हिंदी में इसका मतलब होगा कम पर मत रुको, अपने लिए स्तर रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट गेट इट ट्विस्टेड का मतलब क्या है, साथ में इसके कुछ सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। डोंट गेट इट ट्विस्टेड का हिंदी में मतलब होता है गलत मत समझना। इसका इंग्लिश में मतलब होगा डोंट मिसअंडरस्टैंड और मिस इंटरप्ट। सिमिलर सेंटेंस होगा डोंट कंफ्यूज, भ्रमित मत हो, और गेट इट राइट मतलब सही समझो। अपोजिट होगा मिस जज और मिस रीड। मिस जज का मतलब होगा गलत आंकना, मिस रीड का मतलब होगा गलत पढ़ना। इसका एग्जाम्पल रहेगा डोंट गेट इट ट्विस्टेड, आई नेवर सेड दैट। इसका हिंदी में मतलब होगा गलत मत समझना, मैंने ये कभी नहीं कहा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है स्टे हम्बल। स्टे हम्बल का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स देखेंगे। स्टे हम्बल का हिंदी मतलब होता है विनम्र रहो। स्टे हम्बल का इंग्लिश मतलब होता है डोंट बी एरोगेंट या स्टे ग्राउंडेड। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं बी पोलाइट, शिष्ट रहो, और बी ग्राउंडेड मतलब स्थिर रहो। अपोजिट वर्ड्स होंगे बी एरोगेंट मतलब घमंडी बनना या घमंडी रहो, बी रूड अभद्र होना या अभद्र रहना। इसका एग्जाम्पल रहेगा इवन आफ्टर सक्सेस स्टे हम्बल। इसका हिंदी में मतलब होगा सफलता के बाद भी विनम्र बने रहो या विनम्र रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो है शिट दिस वन आउट। सिट दिस वन आउट का मतलब देखेंगे, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। सिट दिस वन आउट का हिंदी में मतलब होगा इस बार हिस्सा मत लो। इसका इंग्लिश मतलब होगा स्किप पार्टिसिपेटिंग ऑन समथिंग। सिमिलर इसका एक वर्ड है वो है स्किप। स्किप मतलब छोड़ दो, और दूसरा है अवॉइड। अवॉइड का मतलब है बचना। अपोजिट सेंटेंस है ज्वाइन इन। ज्वाइन इन का मतलब होता है शामिल होना, और वर्ड है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब होगा भाग लेना। इसका एग्जाम्पल रहेगा यू आर टायर्ड, सिट दिस वन आउट। हिंदी में इसका मतलब होगा तुम थक गए हो या तुम थके हुए हो, इस बार हिस्सा मत लो। एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है कीप योर डिस्टेंस। कीप योर डिस्टेंस का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। कीप योर डिस्टेंस का हिंदी मतलब होता है दूरी बनाए रखो, और कीप योर डिस्टेंस का इंग्लिश मतलब होता है स्टे अवे और अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट। सिमिलर वर्ड्स होंगे इसके स्टे अवे। स्टे अवे का मतलब होगा दूर रहो। स्टेप बैक, स्टेप बैक का मतलब होगा पीछे हटो। अपोजिट सेंटेंसेस होंगे कम क्लोज। कम क्लोज का मतलब होगा पास आओ, और दूसरा होगा गेट इन्वॉल्व्ड।
गेट इन्वॉल्व का मतलब होगा शामिल होना। एग्जाम्पल रहेगा इसका, इफ यू आर सिक कीप योर डिस्टेंस। हिंदी में इसका मतलब है अगर तुम बीमार हो तो दूरी बनाए रखो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है डोंट स्टार्ट। का मतलब क्या है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस और वर्ड्स भी देखेंगे। डोंट स्टार्ट का हिंदी मतलब होता है झगड़ा मत शुरू करो या कुछ भी शुरू मत करो। इसका इंग्लिश मतलब होता है डोंट प्रोवोक और गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट। इसका सिमिलर जो वर्ड होगा वो होगा स्टॉप। स्टॉप मतलब रुको, या काम डाउन। काम डाउन का मतलब होगा शांत रहो। अपोजिट जो वर्ड्स या छोटे सेंटेंस हो सकते हैं वो है पिक अप फाइट, कि पिक अप फाइट मतलब लड़ाई शुरू करना। आर्ग्यू मोर, आर्ग्यू मोर का मतलब होगा बहस बढ़ाना। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड डोंट स्टार्ट। इसका हिंदी में मतलब होगा मैं तनाव में हूँ और लड़ाई मत करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है नो योर वर्थ। का मतलब क्या है, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। नो योर वर्थ का मतलब होता है अपनी कीमत पहचानो। इसी का इंग्लिश मतलब होता है अंडरस्टैंड एंड वैल्यू योर सेल्फ। इसके सिमिलर जो सेंटेंस या वर्ड कह सकते हैं वो होंगे रिस्पेक्ट योर सेल्फ मतलब खुद की इज्जत करो, और वैल्यू योर सेल्फ मतलब स्वयं को समय दो या स्वयं को महत्व दो। अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं अंडर वैल्यू योर सेल्फ खुद को कम आंकना, और इग्नोर योर वैल्यू अपनी कीमत न समझना। इसका एग्जाम्पल रहेगा डोंट चेज पीपल्स नो योर वर्थ। हिंदी में इसका मतलब होगा लोगों के पीछे मत भागो अपनी कीमत पहचानो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है वो है कॉम योर नर्व्स की पूरी एक्सप्लेनेशन, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस भी देखेंगे। काम योर नर्व्स मतलब अपने मन को शांत रखो या अपने मन को शांत करो। इसका इंग्लिश में मतलब होगा रिलैक्स एंड रिड्यूस एंजाइटी। इसके सिमिलर वर्ड्स हो सकते हैं रिलैक्स और ब्रीथ। रिलैक्स का मतलब आराम करो, ब्रीथ का मतलब सांस लो। इसके अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं पैनिक और स्ट्रेस आउट। पैनिक का मतलब घबराना, स्ट्रेस आउट का मतलब तनाव बढ़ना या तनाव बढ़ाना। एग्जाम्पल रहेगा इसका काम योर नर्व्स बिफोर द इंटरव्यू। इसका हिंदी में मतलब होगा इंटरव्यू से पहले खुद को शांत करो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है मेक इट मेक सेंस। का पूरा मतलब क्या होता है, साथ में इसके सिमिलर सेंटेंस या वर्ड, अपोजिट सेंटेंस या वर्ड देखेंगे। मेक इट मेक सेंस का हिंदी मतलब होगा इसे समझ में आने लायक बनाओ। इसका इंग्लिश मतलब रहेगा एक्सप्लेन समथिंग क्लियरली। जब किसी चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझाना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उस टाइम के लिए सेंटेंस है। सिमिलर वर्ड है क्लियरिफाई और एक्सप्लेन। क्लियरिफाई मतलब स्पष्ट करो, एक्सप्लेन मतलब समझाओ। अपोजिट वर्ड है कंफ्यूज और कॉम्प्लिकेट। कंफ्यूज का मतलब होगा उलझाना, कॉम्प्लिकेट का मतलब होगा जटिल बनाना। एग्जाम्पल रहेगा योर लॉजिक इज कंफ्यूजिंग मेक इट मेक सेंस। हिंदी में इसका मतलब है तुम्हारी बात उलझी हुई है, इसे साफ करो या इसे समझ में आने लायक बनाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है डोंट प्ले डम्ब। का हिंदी मतलब क्या होता है, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंसेस देखेंगे। डोंट प्ले डम्ब का हिंदी मतलब होता है बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करो। इसका इंग्लिश में मतलब होगा डोंट प्रीटेंड यू डोंट नो। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे बी ऑनेस्ट सच बताओ, या एडमिट कि मानो या मान लो। अपोजिट में होंगे प्रीटेंड और हाइड ट्रूथ। प्रीटेंड मतलब नाटक करना, हाइड मतलब सच छुपाना। एग्जाम्पल रहेगा यू नो वट आई मीन डोंट प्ले
डम। हिंदी में इसका मतलब होगा तुम जानते हो मेरा मतलब बेवकूफ़ मत बनो। जब कोई ऐसा प्रीटेंड करे, ऐसा एक्ट करे कि उसे कुछ ना पता हो, उस टाइम के लिए सेंटेंस है। हेलो जी, आज की वीडियो का हमारा सेंटेंस रहेगा राइज अबव इट। इस वीडियो में हम राइज अबव इट का मतलब देखेंगे, साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। राइज अबव इट का मतलब होता है इससे ऊपर उठो या बड़ा सोचो। इसका इंग्लिश मतलब होता है डोंट गेट अफेक्टेड बाय नेगेटिविटी। इसके सिमिलर जो सेंटेंस या वर्ड हो सकता है वो होगा इग्नोर नेगेटिविटी, मतलब नकारात्मकता अनदेखी करना, या स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो। अपोजिट वर्ड्स होंगे गेट ड्रैग्ड डाउन, नीचे गिरना, और रिएक्ट नेगेटिवली, नकारात्मक प्रतिक्रियाएं देना। एग्जाम्पल रहेगा पीपल आर हेटिंग राइज अबोव इट। हिंदी में इसका मतलब होगा लोग नफरत कर रहे हैं, उनसे ऊपर उठो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड है वो है सेलेस। सेलेस का मतलब क्या है, साथ में इसके अपोजिट और सिमिलर वर्ड्स भी हम देखेंगे। सेलेस का हिंदी मतलब होता है समझ गया और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में इसका मतलब होगा आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, नो नीड टू एक्सप्लेन मोर। सिमिलर वर्ड्स होंगे गॉट इट या अंडरस्टूड। गॉट इट का हिंदी मतलब होगा समझ गया, अंडरस्टूड का हिंदी मतलब होगा समझ लिया। अपोजिट वर्ड्स होंगे एक्सप्लेन मोर या नॉट क्लियर। एक्सप्लेन मोर का हिंदी मतलब होगा और समझाओ, नॉट क्लियर का मतलब स्पष्ट नहीं। इसका एग्जाम्पल रहेगा आई वॉन्ट यू हेयर बाय 7, से लेस। हिंदी में इसका मतलब है मुझे तुम 7 बजे तक चाहिए। सामने वाला रिप्लाई करता है से लेस, जिसका मतलब होगा समझ गया और कुछ मत बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है छोटा सा सेंटेंस इट इज़ व्हाट इट इज़। इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस देखेंगे। इट इज़ व्हाट इज़ इट मतलब जैसा है वैसा ही। इंग्लिश में इसका दूसरा मतलब हो सकता है एक्सेप्ट द सिचुएशन या इट कैन नॉट बी चेंज्ड। सिमिलर होगा एक्सेप्ट इट या लेट इट बी। एक्सेप्ट इट मतलब मान लो, लेट इट बी मतलब जाने दो। अपोजिट वर्ड्स होंगे चेंज इट और फिक्स इट। चेंज इट का मतलब बदल दो, फिक्स इट का मतलब होगा ठीक करो। एग्जाम्पल रहेगा इसका वी ट्राइड आवर बेस्ट बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब होगा हमने कोशिश की पर जैसा है वैसा ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो वर्ड है डू बेटर। डू बेटर का मतलब साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। डू बेटर का हिंदी मतलब होता है और अच्छा करो। इसका इंग्लिश मतलब होगा इम्प्रूव योर सेल्फ और योर एक्शंस। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे इम्प्रूव और लेवल अप। इम्प्रूव का मतलब होगा सुधारो, लेवल अप का मतलब होगा ऊपर बढ़ो। अपोजिट वर्ड्स होंगे से द सेम या गेट वॉस। से द सेम मीन्स जैसे हो वैसे ही रहना, और गेट वॉस मतलब और ख़राब होना। इसके एक एग्जाम्पल है योर अपोलॉजी वाज वीक, डू बेटर। हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब होगा तुम्हारा माफ़ी मांगना कमज़ोर था और अच्छा करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स विद एग्जाम्पल देखेंगे। ग्रो अप का हिंदी मतलब है बड़ा बनो, परिपक्व बनो। इसका इंग्लिश मतलब है एक्ट मैच्योरली, स्टॉप बीइंग चाइल्डिश। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे बी मैच्योर और बी रिस्पॉन्सिबल। कि बी मैच्योर मतलब परिपक्व बनो और बी रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार बनो। इसके अपोजिट वर्ड्स होंगे बी चाइल्डिश और बी सिली। बी चाइल्डिश मतलब बच्चों जैसा व्यवहार होना, बी सिली मतलब मूर्खतापूर्ण होना। इसका एग्जाम्पल रहेगा स्टॉप ओवर एक्टिंग एंड ग्रो अप। इसका हिंदी में मतलब होगा बेवजह प्रक्रिया बंद करो और बड़ा बनो। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है टच ग्रास।
टच ग्रास के सिमिलर वर्ड्स और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे, साथ में इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। टच ग्रास का हिंदी मतलब होता है सफल जीवन में वापस आओ, और इसका इंग्लिश मतलब होता है गो आउटसाइड एंड रिकनेक्ट विद रियलिटी। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे रिलैक्स और काम डाउन। रिलैक्स का मतलब होगा आराम करो, काम डाउन का मतलब होगा शांत हो जाओ। अपोजिट वर्ड्स होंगे स्टे ऑब्सेस्ड और ओवरथिंक। स्टे ऑब्सेस्ड मतलब जिद्दी रहना, ओवरथिंक मतलब ज़्यादा सोचना। इसका एग्जाम्पल रहेगा यू आर ओवर थिंकिंग एवरीथिंग टच ग्रास। हिंदी में इसका मतलब रहेगा तुम हर चीज़ में ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा वास्तविकता में आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस या वर्ड है वो है लोकी। लोकी के सिमिलर और अपोजिट वर्ड्स भी देखेंगे। लोकी का हिंदी मतलब है चुपचाप या बिना दिखावे के। इंग्लिश मतलब है सीक्रेटली और सॉफ्टली। इसके सिमिलर वर्ड्स होंगे क्वाइटली और स्लाइटली। क्वाइटली मतलब चुपचाप, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा। अपोजिट वर्ड्स होंगे हाई की और लाउडली। हाई की का मतलब खुलकर, लाउडली का मतलब जोर से। एग्जाम्पल रहेगा आई लोकी वांट टू लीव दिस पार्टी। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब होगा मेरा मन चुपचाप इस पार्टी से निकलने का कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस है वो है हाई की। हाई की का मतलब सिमिलर सेंटेंस और इसके अपोजिट सेंटेंस हम इस वीडियो में देखेंगे। हाई की का हिंदी मतलब है खुलकर या जोर से। इसका इंग्लिश मतलब होगा ओपनली एंड स्ट्रांगली। इसके सिमिलर सेंटेंसेस या वर्ड्स बनेंगे ऑनेस्टली या क्लियरली। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी से, क्लियरली मतलब स्पष्ट रूप से। अपोजिट इसके वर्ड्स हैं लोकी और सॉफ्टली। लोकी का मतलब चुपकर, सॉफ्टली का मतलब धीरे से। एग्जाम्पल से देखते हैं आई हाई की लव दिस मूवी, मतलब मुझे ये फिल्म सच में बहुत पसंद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो सेंटेंस रहने वाला है वो है नो कैप। इसका मतलब साथ में इसके सिमिलर और अपोजिट सेंटेंस भी देखेंगे। नो कैप मतलब सच में या बिना झूठ। इंग्लिश में इसका मतलब है आई एम नॉट लाइंग, बीइंग ऑनेस्ट। सिमिलर सेंटेंसेस होंगे फॉर रियल और ऑनेस्टी, ऑनेस्टली। फॉर रियल मतलब सच में, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी। अपोजिट सेंटेंस होंगे कैप और फेक। कैप मतलब झूठ, फेक मतलब नकली। एग्जाम्पल देखते हैं यू आर द बेस्ट नो कैप। इसका हिंदी में मतलब होगा तुम वाकई सबसे अच्छे हो, ये सच है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है आर्ड्यूअस। आर्ड्यूअस का हिंदी मतलब क्या होता है, साथ में इसके एंटोनियम्स और सिनोनियम वर्ड देखेंगे और इसका एक एग्जांपल देखेंगे। आर्ड्यूअस का हिंदी मतलब होता है कठिन या परिश्रम साध्य। इसका इंग्लिश मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और रिक्वायरिंग हार्ड वर्क। एक्सप्लेनेशन रहेगी यूज्ड फॉर हार्ड टास्क रिक्वायरिंग एफर्ट्स। ये उस टाइम यूज होता है जब बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क करने हो या एफर्ट्स लगाने हो। सिनोनियम रहेंगे डिफ़िकल्ट और स्ट्रेनियस। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, स्ट्रेनियस मतलब कठोर। एंटोनियम रहेगा इजी। इजी का हिंदी मतलब आसान। एग्जाम्पल है क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज डेरियस। हिंदी में इसका मतलब है पहाड़ चढ़ना कठिन था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हमारा वर्ड रहने वाला है वो है एपथी। एपथी का हिंदी मतलब क्या होता है और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, साथ में इसकी एंटोनियम्स और सिनोनियम वर्ड हम देखेंगे। एपथी का हिंदी मतलब होता है उदासीनता। एपथी का इंग्लिश मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न। एक्सप्लेनेशन रहेगी व्हेन समवन डोंट केयर अबाउट इम्पोर्टेंट मैटर्स। कि ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कोई ज़रूरी मैटर्स की बिल्कुल केयर ना करे या उसको कोई लेना देना ना हो। सिनोनियम्स होंगे इंडिफरेंस और डिटैचमेंट। इंडिफरेंस मतलब उदासीनता, डिटैचमेंट मतलब अलगाव। एंटोनियम्स होंगे इंटरेस्ट और इंथुजियाम।
इंटरेस्ट मतलब रुचि, इंथुजियाज्म मतलब उत्साह। एग्जाम्पल रहेगा पब्लिक एपैथी हार्म्स डेमोक्रेसी, हिंदी में इसका मतलब रहेगा जनता की उदासीनता लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है ओस्टियर। ओस्टियर का हिंदी मतलब क्या होता है, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन क्या है, साथ में इसके एंटोनियम्स और सिनोनियम वर्ड विद एग्जाम्पल देखेंगे। ओस्टियर का हिंदी मतलब है सदा, सादा या कठोर। इंग्लिश मतलब रहेगा सिंपल, स्ट्रिक्ट और सर्व इन मैनर। इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा यूज्ड फॉर स्ट्रिक्ट रूल और सिंपली लाइफस्टाइल। ये सख्त रूलों के लिए और बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए यूज होता है। सिनोनियम होंगे स्ट्रिक्ट और सिंपल। स्ट्रिक्ट का हिंदी मतलब होगा कठोर, सिंपल का हिंदी मतलब होगा सादा। इसके एंटोनियम्स होंगे लग्जरियस। लग्जरियस का हिंदी मतलब होगा शानदार। इसका एक एग्जाम्पल होगा, वो है ही लिव्ड एन austere लाइफ। हिंदी में इसका मतलब है उसने सादा जीवन जिया। आप एंटोनियम्स और सिनोनियम वर्ड की एग्जाम्पल्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो वर्ड रहने वाला है वो है ब्रीच। ब्रीच का हिंदी मतलब क्या होता है, साथ में उसके एक्सप्लेनेशन, एंटोनियम, सिनोनियम वर्ड्स और एग्जाम्पल देखेंगे। ब्रीच का हिंदी मतलब होता है उल्लंघन। ब्रीच का इंग्लिश मतलब होता है वायलेशन ऑफ लॉ और एग्रीमेंट। एक्सप्लेनेशन रहेगी व्हेन समवन ब्रेक रूल्स, कि जब कोई रूल को ब्रेक करता है तो ब्रीच वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनियम्स होंगे वायलेशन और ब्रेक। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन और ब्रेक का मतलब तोड़ना। एंटोनियम वर्ड्स होंगे फॉलो और ओबे। फॉलो का हिंदी मतलब होगा पालन करना, ओबे का मतलब होगा आज्ञा मानना। इसका एक एग्जाम्पल रहेगा ब्रीच इज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज पनिशेबल। हिंदी में इसका मतलब होगा अनुबंधन का उल्लंघन दंडनीय है। आप एंटोनियम्स और सिनोनियम वर्ड्स की एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।